बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हो, हर नुकसान सजा नहीं होता और हर बंद होने वाला दरवाजा बदकिस्मती भी नहीं होता। कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज के खत्म होने पर इंसान सबसे ज्यादा रोता है, बाद में वही चीज उसकी सबसे बड़ी नजात साबित होती है। अगर आपकी जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे सहारे खत्म हो रहे हैं जिन पर आपने बरसों भरोसा किया था, तो जल्दी से ये फैसला मत कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है मामला उसके बिल्कुल बरअक्स हो, क्योंकि अल्लाह ताला जब अपने बंदे पर अपनी खास मदद नाजिल फरमाना चाहता है तो अक्सर सबसे पहले वो इन सहारों को हटा देते हैं जिन पर बंदा अल्लाह ताला से ज्यादा भरोसा करने लगा होता है। ये अल्लाह ताला का एक ऐसा तरीका है जिसे हर इंसान फौरन नहीं समझ पाता। इंसान समझता है कि फलां शख्स मेरी ताकत है, ये नौकरी मेरी हिफाजत है, ये दौलत मेरी जमानत है, ये ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा। मगर जब यही चीजें एक एक करके जिंदगी से निकलने लगती हैं तो दिल घबरा जाता है। हालांकि बाज औकात यही वो मरहला होता है जहां अल्लाह ताला बंदे को अपनी मदद के लिए तैयार कर रहा होता है। सोचिए, अगर कश्ती किनारे से बंधी रहे तो वो कभी समंदर का सफर नहीं कर सकती। इसी तरह जब तक इंसान अपने बनाए हुए सहारों से चिमटा रहता है, वो अल्लाह ताला की कुदरत का वो रख नहीं देख पाता जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। कुरान हमें बार बार ये सबक देता है कि असल भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के तमाम सहारे आरजी हैं, मगर अल्लाह ताला की मदद हमेशा बाकी रहने वाली है। तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला ने अपने बहुत से नेक बंदों के लिए पहले ज़ाहिरी असबाब कम किए, फिर ऐसी जगह से मदद अता फरमाई जहां तक किसी का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता था। यही वजह है कि बाज औकात जिंदगी में अचानक दोस्त बदल जाते हैं, कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं, मंसूबे नाकाम हो जाते हैं और इंसान सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला उसकी जिंदगी से वो सितून निकाल रहा होता है जो कमजोर थे, ताकि उनकी जगह ऐसा सहारा अता करें जो कभी टूटने वाला न हो। ये मरहला आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान को ज़ाहिरी नुकसान नजर आता है, मगर अल्लाह ताला उसके मुस्तकबल की हिफाजत फरमा रहा होता है। इसलिए अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में ऐसे लोग, ऐसे मौके या ऐसे सहारे खत्म हो रहे हैं जिन्हें आप कभी अपनी ताकत समझते थे, तो हर नुकसान को फौरन बदकिस्मती का नाम न दें। एक लम्हे के लिए रख कर ये भी सोचें, कहीं अल्लाह ताला आपके हाथ खाली इसलिए तो नहीं कर रहा ताकि उन्हें अपनी अता से भर दें। और अगर ये पहली निशानी जाहिर हो चुकी है तो दूसरी निशानी उससे भी ज्यादा हैरान कुन है, क्योंकि वो इंसान के हालात में नहीं बल्कि उसके फैसलों में जाहिर होना शुरू होती है। एक वक्त था जब आप हर चमकती हुई चीज के पीछे दौड़ते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ बदलने लगा। वही मौका सामने आया, मगर दिल ने कहा नहीं। वही गुनाह आसान था, मगर कदम रख गए। वही दुनियावी फायदा हाथ में था, मगर अंदर से आवाज आई कि उसे छोड़ दो। ये तब्दीली हमेशा आपकी अपनी ताकत से नहीं आती, कभी यही अल्लाह ताला की आने वाली मदद की दूसरी बड़ी निशानी होती है। लोग समझते हैं कि अल्लाह ताला की मदद सिर्फ मुश्किलात खत्म होने का नाम है, हालांकि बाज औकात अल्लाह ताला सबसे पहले इंसान के इंतखाब बदल देता है, क्योंकि जिंदगी को हालात से ज्यादा फैसले बदलते हैं। गलत फैसला इंसान को सालों पीछे ले जा सकता है, जबकि एक सही फैसला पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। इसीलिए अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर खास करम फरमाना चाहता है तो वो उसके दिल में सही और गलत की पहचान को पहले से ज्यादा जिंदा कर देते हैं। अब वो हर फायदा कबूल नहीं करता, हर दावत पर लबीक नहीं कहता, हर ताल्लुक को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता और हर ऐसी चीज से खुद को बचाने लगता है जो उसे अल्लाह ताला से दूर कर सकती हो। बाहर से देखने वाले कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह ताला इस बंदे को जाये होने से बचा रहा होता है। कई मरतबा इंसान को ऐसी कमाई का मौका मिलता है जिसमें बज़ाहिर बहुत फायदा होता है, मगर दिल मुतमईन नहीं होता, वो इसे छोड़ देता है। बाद में मालूम होता है कि अगर वो इस रास्ते पर चल पड़ता तो दुनिया का फायदा तो मिल जाता, मगर आखिरत का खुसारा बहुत बड़ा होता। यही अल्लाह ताला की हिफाजत है और यही आने वाली मदद की एक खामोश अलामत भी हो सकती है। याद रखिए, अल्लाह ताला सिर्फ मंजिल नहीं देता, बल्कि मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता भी पाकीज़ा बनाते हैं। अगर आप महसूस करें कि अब आप पहले जैसे फैसले नहीं करते, गुनाह पहले जितना प्रकशिश महसूस नहीं होता, हराम से दिल खुद ब खुद नफरत करने लगा है और हर कदम उठाने से पहले ये ख्याल आने लगा है कि क्या इससे अल्लाह ताला राजी होगा, तो इस कैफियत को मामूली न समझें। मुमकिन है अल्लाह ताला आपको ऐसी आजमाइश से पहले मजबूत बना रहा हो
जिसमें सिर्फ वही लोग साबित कदम रहते हैं जिनके फैसले अल्लाह ताला की रिजा के ताबा हो चुके होते हैं। लेकिन अभी एक और भी हैरान कुन निशानी बाकी है, वो निशानी जो इंसान के अंदर नहीं बल्कि उसके उर्दगर्द के लोगों में जाहिर होना शुरू हो जाती है। सबसे हैरान कुन बात यह नहीं कि अल्लाह ताला मदद करता है, हैरान कुन बात यह है कि वो मदद अक्सर वहां से आती है जहां इंसान ने कभी उम्मीद ही नहीं रखी होती। इसीलिए बहुत से लोग जब अल्लाह ताला की मदद उन तक पहुंचती है तो बाद में कहते हैं, मैंने तो इस रास्ते के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यही आखिरी निशानी है। जब अल्लाह ताला अपनी खास मदद नाजिल फरमाने का इरादा फरमाता है तो वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिनका इंसान ने ना मंसूबा बनाया होता है, ना अंदाजा लगाया होता है। एक मामूली मुलाकात, एक गैर मुतवक्का फोन कॉल, एक छोटा सा फैसला, किसी अजनबी की एक बात या अचानक मिलने वाला एक मौके, ये सब बज़ाहिर आम वाक़यात लगते हैं, मगर बाद में मालूम होता है कि यही पूरी जिंदगी का रख बदलने का जरिया बन गए। यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने बंदे को ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये सिर्फ रिस्क माल की बात नहीं, कभी सुकून भी उसी तरह मिलता है, कभी इज्जत, कभी नजात और कभी ऐसी कामयाबी जिसका कोई इंसानी हिसाब नहीं बनता। अल्लाह ताला की मदद कभी भी इंसान की मंसूबा बंदी की मोहताज नहीं होती। वो जब हो जा का फैसला फरमा देता है तो बरसों से बंद रास्ते चंद लम्हों में खुल जाते हैं। उसी लिए मोमिन की एक खूबी ये भी है कि वो कोशिश जरूर करता है मगर नतीजे को सिर्फ अपने मंसूबों तक महदूद नहीं समझता। वो जानता है कि अल्लाह ताला के खजाने इंसान के अंदाजों से कहीं ज्यादा वसी हैं। अगर आज आप पूरी दियानत के साथ अल्लाह ताला की इताअत में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आजमाइश के बावजूद गुनाह के बजाय सब्र का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, अगर दुनिया के सहारों से ज्यादा अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीख रहे हैं, तो जल्दबाजी में ये फैसला ना करें कि कुछ नहीं बदल रहा। मुमकिन है अल्लाह ताला ने आपकी मदद का दरवाजा वहां खोल रखा हो जहां आपकी नजर अभी तक पहुंची ही नहीं। बस एक लम्हा आएगा और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जिन ताखीरों को आप नाकामी समझ रहे थे वो दरअसल अल्लाह ताला की हिकमत थी, और जिन रास्तों को आप बंद समझ बैठे थे वो सिर्फ सही वक्त के इंतजार में थे। जानते हो, कभी कभी अल्लाह आपको इसलिए कमजोर और अकेला महसूस करवाता है ताकि आपको याद रहे कि आपको इसकी जरूरत हमेशा रहेगी। उसकी ताकत आपको याद रखनी ही होगी। अल्लाह की मदद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे दुख की हर एक दास्तान सफा तकदीर पर दर्ज है, जो ना तो तुम्हारे रब से छुपी हुई है और ना वो तुम्हारे गमों से बेखबर है। तुम अपने हुस्से की मेहनत जारी रखो। इज्र तो अल्लाह पाक ने देना है और तुम देखना बेशक वो तुम्हें उससे भी बेहतर नवाजेगा जो तुमने उसकी खातिर कुर्बान किया। अपने मामलात और ख्वाबों को अल्लाह के हवाले करो और इत्मीनान यकीन के साथ जिंदगी बसर करो, इस बात पर भरोसा करके कि कोई उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता जिसे अल्लाह ने खोला हो। जब हमारे खामोश वजूद को कोई नहीं सुनता तो अल्लाह ही सुनता है। फिर अल्लाह हर बार मिल जाता है, जब जब पुकारो मिल जाता है। हाँ, इंसान नहीं मिलते, अल्लाह मिल जाता है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है, अल्लाह गमगीन दिलों की मदद करता है। अल्लाह ताला की मदद हमेशा वक्त पर आती है, लेकिन वो वक्त अल्लाह ताला तय फरमाता है, इंसान नहीं। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत, अपनी हिफाजत और अपनी खास मदद नसीब फरमाए और हमें हर हाल में उसी पर भरोसा रखने वालों में शामिल फरमाए। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।